भारतीय सोशलिस्ट मंच ने देश में मानवता को शर्मसार करने वाली अनेक घटनाओं को उजागर करते हुए कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और इन पर तत्काल प्रभाव से अंकुश लगाए जाने की मांग भी उठाई। इस मौके पर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी को पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि देश को शर्मसार करने वाली तो पूर्ण घटना हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने का प्रयास। दूसरी घटना रायबरेली में एक दलित वाल्मीकि समाज के व्यक्ति हरिओम को चोर समझकर सरेआम पीट कर मार देना। तीसरी घटना हाल ही में हरियाणा कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार की जातिगत भेदभाव के कारण आत्महत्या। इन तीनों घटनाओं से इस बात का निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इन तीनों घटनाओं में पीड़ित अपमानित एक ही वर्ग के व्यक्ति हैं, अर्थात दलित जाति के हैं। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मिस्टर गवई का सवाल है, वह संवैधानिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक पद पर काबिज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सामाजिक व्यवस्था में उनकी स्थिति में बदलाव नहीं है। यही सामाजिक व्यवहार वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार के साथ देखने को मिलता है। इन सभी घटनाओं की कठोर शब्दों में निंदा करते हुए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाए जाने की मांग उठाई गई है। देश में 3 महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है। एक तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई पर जूता फेंकने का प्रयास करा, उसके विरोध में। दूसरा है कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार द्वारा जो जातिगत भेदभाव का आत्महत्या। तीसरा जो हरिओम वाल्मीकि जी की जो मॉब लिंचिंग हुई है, उसके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है। क्या मांग की है आपने? मांग ये की गई है कि जो लोग महिमा मंडन कर रहे हैं जूता फेंकने वाली को सोशल मीडिया में, उस पर सब पे मुकदमा दर्ज करा जाए। क्या संवैधानिक व्यवहार को बढ़ावा दे रहे हैं, जो समता का व्यवहार है उसका घोर उल्लंघन है, या कि संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन है। सरकार से हमने मांग करी, जो भी सोशल मीडिया पर इस प्रकार की बातें प्रचारित कर रहा है उसके खिलाफ एफआईआर कराई जाए। दूसरी जो पूरन कुमार जो आईपीएस है, वरिष्ठ आईपीएस थे, एफआईआर कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, इस पर खेद कराए। हमने कहा कि भाई जो लोग भी नामजद हैं उनकी गिरफ्तारी शीघ्र होनी चाहिए। बॉडी अभी तक रखी हुई है। तीसरा ये है, तीसरा जो है हरिओम वाल्मीकि को पीट कर मॉब सरेआम मांग करिए कि 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। एसपी डीएम जो रायबरेली के तत्काल रूप से हटाया जाए, क्योंकि ये जो श्रेणीबद्ध असमानता के तीनों शिकार हुए हैं। मैं एक समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, श्रेणीबद्ध असमानता बहुत घातक है और भारतीय समाज के लिए और संविधान के लिए इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो पूरन कुमार का मसला हो, वो जस्टिस गवई का हो या हरिओम वाल्मीकि। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जो जूता फेंकने की घटना हुई है, वो घटना करने वाले भी एक अधिवक्ता हैं, आप भी एक अधिवक्ता हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, कोर्ट पे ना उसका मानसिक टच क्या है, मानसिक का स्टैंडर्ड क्या है, स्टेट ऑफ माइंड क्या है, ये देखना है। अगर आप गैर बराबरी विश्वास करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आपका बिहेवियर और सोशल बिहेवियर से अलग है, तो आप अधिवक्ता नहीं है। वी मस्ट हैव द अप्रोच ऑफ इक्वलिटी। समता का हमारा अप्रोच होना चाहिए। हमने काला कोड पहना, हमारा कमिटमेंट है। संविधान कोई ऐसी किताब नहीं लीगल आप बहस करें उसमें। संविधान हमें ये सलाहियत देता है, ये हिदायत देता है कि समता का व्यवहार करे, भाईचारे का व्यवहार करे, बंधुत्व का व्यवहार करे और सांप्रदायिक मूल्यों को मेंटेन रखे। ये संवैधानिक मूल्य है। अगर कोई एडवोकेट करता है, ही नॉट एडवोकेट, ही तो जनरल पढ़ता। हमने कथित एडवोकेट लिखा, एडवोकेट नहीं लिखा। इस दौरान संयोजक आदित्य कुमार, एडवोकेट बार के पूर्व अध्यक्ष हाजी सैयद अमीरुल हसन जाफिर, एडवोकेट अब्दुल रहमान, एडवोकेट चौधरी सुरेश सिंह, दिलदार हुसैन, ओपी सागर, शाहिद हुसैन, अतर सिंह वकार, अहमद एडवोकेट मोहम्मद सलीम एवं ताराचंद एडवोकेट सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे।